राम मंदिर उद्घाटन के बाद अब पाकिस्तान की भी हालत खराब हो गई है। एक तरफ जहां पाकिस्तान में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जाता था, वहीं अब मंदिर से मूर्ति गायब होते ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कड़े कदम उठाए। न केवल प्रशासन को फटकार लगाई बल्कि इस तरह की हरकत पर 2 अरब का फाइन भी लगाया। जी हाँ, ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में इस तरह का चमत्कार कैसे हो रहा है और वो कौन सा मंदिर है जिसको बचाने के लिए पाकिस्तान का कानून कुछ भी करने को तैयार है। पाकिस्तान में मंदिर बनाने की उल्टी गंगा कैसे बहने लगी और क्या है पूरा सच, आज हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे देश में जहां पे हिंदू सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, जहां सैकड़ों मंदिरों को या तो तोड़ दिया गया या फिर ऐसी हालत में छोड़ दिया गया कि वो कभी भी गिर सकते हैं। एक ऐसा देश जहां पे इस्लाम के अलावा किसी और धर्म को मानने वाला काफिर है और काफिरों को मार देना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले लोग भला कैसे हिंदू मंदिरों की सुरक्षा की बात कर सकते हैं? कैसे इस तरह के देश का कानून मंदिर से मूर्तियां गायब होने के लिए अरबों रुपए का फाइन लगा सकता है? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती के पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो देवी सती अपनी आंखों के सामने अपने पति का अपमान बर्दाश्त ना कर सकी और उन्होंने अग्नि कुंड में समाधि ले ली। माता सती की मृत्यु से भगवान शिव को गहरा आघात पहुंचा और वो गहरे शोक और विलाप में पहुंच गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसी वक्त भगवान के आंसुओं की 2 बूंदें धरती पर आ गिरी और उन्हीं 2 बूंदों से 2 कुंडों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक तो राजस्थान के पुष्कर में है, लेकिन जो दूसरा कुंड है वो पाकिस्तान के कटास राज में है। इस कुंड में भव्य मंदिर बना है और इसी मंदिर के परिसर से जब मूर्तियां गायब हो गईं, तो पाकिस्तान का कानून भी दहल गया। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव का ये मंदिर महाभारत काल में भी बड़ा प्रचलित था। असल में जब जुए के खेल में कौरवों ने पांडवों को हरा दिया था तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया जाता है, जिसके दौरान अगर कोई भी पांडवों को पहचान लेगा तो उन्हें वापस से 12 सालों का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करना पड़ेगा। इसीलिए पांडव अपनी पहचान छुपाते हुए भटक रहे थे और तभी वो कटास राज के इस मंदिर के पास आ पहुंचे। उस वक्त मंदिर कुंड पर यक्ष का अधिकार हुआ करता था। लंबे समय तक पैदल यात्रा करने की वजह से पांडवों को प्यास लगती है, जिसमें सबसे छोटा भाई नकुल पानी पीने के लिए जाता है। नकुल ने जब कुंड को देखा तो वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। तभी कुंड का स्वामी यक्ष प्रकट होता है और बोलता है कि इस कुंड का पानी तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। नकुल सवालों का सही उत्तर दिए बिना ही पानी पीने लगता है। इस बात से क्रोधित होकर यक्ष उसे अपनी शक्तियों से मूर्छित कर देता है और इसी तरह सहदेव, अर्जुन और भीम भी कुंड के पास जाते हैं और यक्ष के सवालों का उत्तर ना दे पाने के कारण मूर्छित हो जाते हैं। लंबे समय तक अपने भाइयों को ना देखकर युधिष्ठिर भागे भागे कुंड के पास पहुंचे और अपने चारों भाइयों को मूर्छित अवस्था में देखकर यक्ष से उन्हें जीवित करने का अनुरोध करने लगे। तभी यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों को ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक एक करके यक्ष दुनिया के सबसे कठिन प्रश्न युधिष्ठिर से पूछते गए और युधिष्ठिर ईमानदारी के साथ उसका उत्तर देते गए। युधिष्ठिर से खुश होकर यक्ष ने चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। उन्होंने यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा भी करी थी। इस मंदिर को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के कॉरिडोर में पूरे 7 भव्य मंदिर देखने को मिलते हैं और इन 7 मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर भगवान श्री रामचंद्र का है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर भले ही पाकिस्तान में स्थित हो, लेकिन इसके भक्तों की तादाद यहाँ पे कम नहीं होती है। यहाँ के मंदिरों में कश्मीरियत की झलक मिलती है। इन मंदिरों के छत पर लगे पिलर काफी शार्प हैं और मंदिर की दीवारों में जो कलाकृति देखने को मिलती है, उसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि यह मंदिर पड़ोसी देश पाकिस्तान में मौजूद है। वैसे दोस्तों, इस मंदिर में आपको केवल हिंदू धर्म से जुड़ी कलाकृति देखने को नहीं मिलती है, बल्कि यहाँ पर आने के बाद आपको बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी हुई चीजें दिखती हैं, जिसमें बौद्ध शासन और हिंदू शाही वंश के बने बौद्ध स्थूल, हवेलियां और मंदिर शामिल हैं। इतना ही नहीं, कॉरिडोर के अंदर गुरुद्वारा भी है और कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव पूरी दुनिया की यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने कटास राज में भी एक घर बनाया था और यही वो जगह है जहां नाथ संप्रदाय को शुरू करने वाले गोरखनाथ भी आए थे। इस मंदिर का इतिहास अभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों
रणबीर कपूर की एनिमल मूवी का गाना अर्जुन वैली, जो अक्सर हमारी जुबान पर रटा रहता है, उसे वीर राजा हरि सिंह नवला के पुत्र अर्जन सिंह नवला के जीवन पर बनाया गया है, जो कि बहुत ही बहादुर थे। हरि सिंह नवला की हवेली इसी कॉरिडोर में स्थित है, जो कभी बहुत शानदार और खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन आज ये हवेली कम और खंडहर ज्यादा लगती है। दोस्तों, ये मंदिर संगीत, कला और शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे। यहाँ के गुरुकुलों में विश्व की सबसे बेहतरीन शिक्षा दी जाती थी। उस वक्त इस मंदिर के दर्शन के लिए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तक्षशिला और अफगानिस्तान से हिंदू आते थे। ये लोग इस मंदिर में पितरों का पिंडदान भी करते थे। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद इस इलाके को न जाने किसकी नजर सी लग गई। यहाँ पर अचानक से ही मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया। भारत का वेस्टर्न बॉर्डर, जहां आज कटास राज मंदिर मौजूद है, वो लगातार मुगलों के आक्रमण का शिकार हुआ। दिन प्रतिदिन यहाँ पर मुगलों का आक्रमण, लूटपाट और हत्या की घटनाएं बढ़ने लगी। मुगल लुटेरे अचानक से उस वक्त आक्रमण करते जब यहाँ पर आम जनता अपने रोजमर्रा के कामों में लगी रहती थी। उस वक्त अचानक से मुगलों की सेना आती और बिना किसी नियम कानून के युद्ध में लग जाती। अपने ऊपर हुए इस हमले को आम जनता झेल न पाती और मजबूरी में आकर उन्हें मुगलों को अपनी धन संपत्ति देनी पड़ती। जो लोग इसका विरोध करते, मुगल लड़ाके उन्हें मौत के घाट उतार देते, महिलाओं और बेटियों को अरब देशों में बेच देते थे। और इसी तरह मुगलों की सेना ने अखंड भारत के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद कई सारे मंदिरों को बुरी तरह से तोड़ दिया। इतना ही नहीं, यहाँ आक्रमण का एक ऐसा दौर आने वाला था जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने यहाँ कत्लेआम मचा दिया। यहाँ पर हजारों कलाकार रहा करते थे, जो पूरी दुनिया में अपनी कला के लिए जाने जाते थे। लेकिन महमूद गजनी के खौफनाक आक्रमण के कारण ये शांति प्रिय लोग, जिसमें से एक से बढ़कर एक कलाकार शामिल थे, उन्हें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ से निकलकर ये लोग या तो इंडस रिवर को पार करके भारत आ गए, या तो उन्होंने यूरोप का रास्ता अपना लिया। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत से यूरोप गए इन कलाकारों ने रोमन म्यूजिक में कई इंडियन आर्ट फॉर्म को जोड़ दिया और फिर कमाल हो गया। दोस्तों, देश के बंटवारे से पहले इस इलाके में अच्छी खासी संख्या में हिंदू रहा करते थे, लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई। उस वक्त हुए दंगों और खून खराबे के कारण हिंदुओं को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से पलायन करना पड़ा, और यही वजह है कि यहाँ पे आज हिंदू ना के बराबर रहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 1992 तक यहाँ पर करीबन 300 के करीब मंदिर मौजूद थे, जो काफी ज्यादा लोकप्रिय थे। लेकिन जब 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो पाकिस्तान में भी मुसलमानों ने हिंदू मंदिरों पर आक्रमण शुरू किया। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान की कोर्ट का ये कदम सराहनीय है। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।